हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जो कि आज आखिरी लेक्चर है। इसके बाद इस चैप्टर के थ्योरी से कोई लेक्चर नहीं आएंगे, बाद में एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट चीजें कराएंगे। और बच्चों, इसके पहले हमने आप लोगों को पूरा क्रम से वीडियो प्रोवाइड किया, वो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखें। आप लोगों ने सूक्ष्मदर्शी के बारे में पढ़ा है कि सूक्ष्मदर्शी क्या है, कि यदि कोई वस्तु छोटा है उसको आवर्धित रूप में देखना चाहते हैं, मतलब बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो हम एक प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग करते हैं। उस प्रकाशिक यंत्र का नाम है सूक्ष्मदर्शी, यानी सूक्ष्म वस्तुओं को बड़ा आकार करके हम देखते हैं। अब बच्चों, ये सूक्ष्मदर्शी आप लोगों के सिलेबस में एक सरल सूक्ष्मदर्शी था, केवल एक उत्तल लेंस का संयोजन होता है, एक फ्रेम में, है ना, हैंडल युक्त फ्रेम में लगा रहता है। और बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो कि दो लेंसों के संयोजन से बनता है। इसके बाद हमने दूरदर्शी में खगोलीय दूरदर्शी आपको कराया था, लेकिन आज उसी में से बच्चों आज हम बात करेंगे कैसग्रेन दूरदर्शी के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा वीडियो भी रहेगा, कम समय में आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिस बच्चे ने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों, प्रॉपर नोट्स मिलते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर है 968529 यदि कोई बच्चा चाहता है कि नोट्स लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आप लोगों ने दूरदर्शी के बारे में पढ़ा है ना। दूरदर्शी में आप लोगों को खगोलीय दूरदर्शी मैंने कराया था। ये जो दूरदर्शी बच्चों दो प्रकार से होता है, एक होता है अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है, एक होता है बच्चों अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा होता है परावर्ती दूरदर्शी। ये जो परावर्ती दूरदर्शी होता है बच्चों, तो परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक जो लेंस होता है वो लेंस ना होकर के एक दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहां पे अपवर्ती में बच्चों अभिदर्शक के रूप में हम एक उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। यही डिफरेंस होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था खगोलीय दूरदर्शी, ये खगोलीय दूरदर्शी अपवर्ती दूरदर्शी के अंतर्गत आता है, जिसमें अभिदर्शक के रूप में बच्चों हम लेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं पे यदि बात करें प्यारे बच्चों, है ना, परावर्ती दूरदर्शी, तो परावर्ती दूरदर्शी में आप लोग देखोगे कि अभिदर्शक के रूप में लेंस का प्रयोग ना करके बच्चों हम किसका प्रयोग करते हैं, दर्पण का प्रयोग करते हैं, जो कि लेंस के बजाय थोड़ा सा अच्छा होता है। वर्ण विपथन इसमें ज्यादा नहीं होती है। देखो जरा, थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट आ गया होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि परावर्ती दूरदर्शी होता क्या है, कि बच्चों हम इसमें दर्पण का प्रयोग करते हैं, वो भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर थोड़ी सी कहानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अपवर्ती दूरदर्शी में उत्तल लेंस को अभिदर्शक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। किसमें? अपवर्ती दूरदर्शी में, ठीक है। लेंसों में वर्ण विपथन और गोली विपथन होते हैं, मतलब उत्तल लेंस के प्रयोग से वर्ण विपथन और गोली विपथन होता है। अतः अभिदर्शक से बना प्रतिबिंब रंगीन तथा अस्पष्ट होता है, मतलब जिस तरीके से पूर्ण रूप से स्पष्ट देखना चाहिए उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता। किसके कारण? गोली विपथन और वर्ण विपथन के कारण। ठीक है बच्चों, परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक के रूप में परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं, या बच्चों एक अवतल हो, है ना, अवतल दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, उपयोग करते हैं। परवलयाकार दर्पण में वर्ण विपथन एवं गोली विपथन नहीं होता है, जिसके कारण अभिदर्शक से बना प्रतिबिंब तीव्र और स्पष्ट होता है, रंगीन दिखाई नहीं देता। परावर्ती दूरदर्शी जैसे बच्चों कैसग्रेन दूरदर्शी, न्यूटनी दूरदर्शी, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में कैसग्रेन दूरदर्शी है जिसे आप लोगों को पढ़ना है। इसकी खोज कैसग्रेन नामक वैज्ञानिक ने किया था बच्चों, इसलिए कैसग्रेन दूरदर्शी हम बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज क्लियर हुआ कि जो आपका अपवर्ती दूरदर्शी है इसमें गोली विपथन और वर्ण विपथन ज्यादा होता है, इस कारण से रंगीन चित्र दिखाई देने लग जाता है या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। उसके जगह में परवलयाकार दर्पण या एक प्रकार से आप अवतल दर्पण का भी प्रयोग कर सकते हो। कई बुक में अवतल दर्पण भी रहता है बच्चों, कई बुक में परवलयाकार दर्पण भी रहता है, तो आप लोग परेशान नहीं होना। तो यदि हम अवतल या परवलयाकार दर्पण का प्रयोग करते हैं, परवलयाकार मतलब ऐसा, है ना, या अवतल ऐसा रहेगा, धसा हुआ रहेगा, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ रहेगा,
तो इस दर्पण के प्रयोग करने से प्रकाश किरणें बिल्कुल इधर उधर तितर बितर नहीं होती, सीधा टकराई और परावर्तित हो गई, है ना। क्योंकि लेंस में थोड़ी बहुत भाई इधर उधर हो सकता है, लेकिन दर्पण है टकराया और सीधा परावर्तित होता है, इधर उधर भटकने नहीं देता है। इस कारण से बच्चों इसमें स्पष्ट रूप से हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक, चलिए कैसग्रेन दूरदर्शी देखिए, कैसग्रेन दूरदर्शी पे हम पहुंच चुके हैं कि इस दूरदर्शी की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा, कैसग्रेन के द्वारा दिया गया। इस कारण से बच्चों इसे कैसग्रेन दूरदर्शी कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए अपन एक डायग्राम का प्रयोग करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, तभी मजा आएगा, कहानी में ट्विस्ट आने वाला है बच्चों। सबसे पहले आप लोग एक, जैसे बोला गया, एक परवलयाकार, एक परवलय के आकार का आप क्या ले लो, दर्पण ले लो। ठीक है, तो हम परवलयाकार दर्पण प्रयोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी करते हैं और यहां पे ले आते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, परवलयाकार दर्पण बनाने का तात्पर्य है कि कुछ इस तरीके से बच्चों आप बना दो और यहां पे क्या कर दो, लेप लगा दो, तो ये आपका क्या बन जाता है, परवलयाकार दर्पण होता है। लेकिन जब हम इस सूक्ष्मदर्शी को बनाते हैं तो बीच में छिद्र कर देते हैं, जैसे यहां पे हम छिद्र कर दिए ऐसा। ठीक, और इस छिद्र में हम प्रयोग कर देते हैं किसका बच्चों, यहां पे उत्तल लेंस का। ठीक, इस तरीके से। तो अभी स्पष्ट रूप से नहीं बना हुआ है, अब मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट रूप से बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं अपन, और इसमें बच्चों अपन कौन सा सफेद लेते हैं और थोड़ा सा इसको, अब ये दर्पण बना रहे हैं बच्चों। ठीक, अब ये धंसा हुआ है तो आपको ऐसा भी नजर आएगा कि सर ये आपका एक प्रकार से अवतल है, धंसा हुआ है। ठीक है, क्या है बच्चों, धंसा हुआ है, ऐसा धंसा हुआ है। अब ये परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर नहीं होकर अंदर होगा, और बाहर लेप है बच्चों, क्या है, लेप है। तो चाहे इसको आप परवलयाकार दे दो या बच्चों आप अवतल के आकार का दे दो। ठीक है, अब इसके बीच में मैंने कहा ना छिद्र होता है बच्चों, क्या होता है, छिद्र होता है, ज्यादा छिद्र नहीं रहता, पतला सा। ओके, ये लो, अब ये छिद्र है और बच्चों ये आपका, चलो भैया बहुत ज्यादा नहीं, इतना कर लो। ये लो, अब इस छिद्र में एक लेंस लगा रहता है, वो आपका है उत्तल लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। और इस लेंस को ही बोलते हैं हम क्या, नेत्रिका लेंस। इसलिए यहां पर हम बच्चों इसलिए इसको हम ई से नाम दे देते हैं, यहां पे पॉइंट दे देंगे ओ। अब देखना, प्रकाश किरण प्यारे बच्चों आएगी भाई, अनंत से आएगी, दूरदर्शी दूर की वस्तु को देखेंगे, यहां से प्रकाश किरण आ रही है, इस पे टकराएगी। ठीक, यहां से टकराएगी, समानांतर जब कोई प्रकाश किरण आती है तो ये तो क्लियर है, ये जो आपने अवतल दर्पण का प्रयोग किया है इसके फोकस से होकर जाने की कोशिश करेगी। मतलब प्यारे बच्चों ये कहीं ना कहीं इसके फोकस से होकर जाएगी, और ये भी कहीं ना कहीं इस, जैसे मान लीजिए आप सबको पता है कि एक दर्पण है, दर्पण का फोकस होगा, ये दो भाग हो गया, कट गया, दो भाग हो गया, तो इसका भी फोकस होगा, इसका भी फोकस होगा। समानांतर आता है बच्चों तो दर्पण के फोकस से होकर ही जाएगा, ये तो क्लियर है, 100% है, फोकस से होकर जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये कोशिश कर रहा है फोकस की ओर जाने के लिए। कहां जाने के लिए, फोकस की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। कहां जाने के लिए प्यारे बच्चों, फोकस की ओर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है सर, हम फोकस की ओर इसको ले जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी आप लोग थोड़ा सा ऐसा बनाओ। मतलब ये कोशिश क्या कर रहा है बच्चों कि हम फोकस की ओर जाएंगे। किसकी ओर जाएंगे, फोकस की ओर जाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसको आगे हम बढ़ा दें तो ये फोकस की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी ये फोकस से होकर के जाने की कोशिश करेगा, अर्थात प्यारे बच्चों यहां पे फोकस है। ठीक, और इसके फोकस से पहले ही
हम खेला खेल देते हैं। खेला क्या कर देते हैं, एक ऐसा दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये दर्पण है आपका, ये उभरा हुआ परावर्तक पृष्ठ, तो इस दर्पण का नाम देते हैं क्या, उत्तल दर्पण। क्या बच्चों, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमने लगा दिया। अब ये मान लीजिए आपका अवतल दर्पण था, परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ है। उत्तल दर्पण लगाने के कारण प्रकाश किरणें अब परावर्तित हो जाएगी, क्योंकि यहां भी दर्पण था, यहां भी दर्पण। इसको हमने ऐसा बढ़िया बनाया ही है कि प्रकाश किरण यहां से आए और बीच में हमने दर्पण लगा रखा है। अब जब दर्पण लगा रखा है तो कहानी में तो ट्विस्ट आ गया सर। अब यहां से जो प्रकाश किरण है वो रिवर्स मार दिया। अब ये रिवर्स मार करके ये कलर चेंज गड़बड़ है, ये आकर के यहां पे टकराया और अब इसी को फिर हम नेत्रिका से देख पाते हैं। ये लो भाई, और यहां पर हमने जहां पे टकराया यहां पे हम क्या देते हैं, बिंदु देते हैं ओ, ठीक। और यहां पे हम आंख बना देते हैं। क्या बना दें सर, आंख बना दो, ठीक है, आंख बना दो। ये पुतली हो गया। अब इसमें हम ये लो भैया आंख बना दी, यहां से हम देख रहे हैं। आंख बहुत बड़ा बना दिए सर। ये आपका बन गया कौन सा, कैसग्रेन। क्या बच्चों, कैसग्रेन, कैसग्रेन दूरदर्शी, कैसग्रेन दूरदर्शी। ओके, चीजें क्लियर, समझ में आ गई बात, कुछ चीजें दिक्कत तो नहीं है प्यारे बच्चों। यही है कैसग्रेन दूरदर्शी। अब इसकी संरचना के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। इस दूरदर्शी में अवदर्शक के रूप में एक बड़े द्वारक एवं अधिक फोकस दूरी वाले परवलयाकार अवतल दर्पण का हम प्रयोग करते हैं। कॉनकेव लेंस सी का प्रयोग करते हैं। ओके, ठीक सर। इस दर्पण के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र बना होता है। एक छोटा सा छिद्र, ये देख लो, एक छोटा सा छिद्र बना होता है। अभिदर्शक अवतल दर्पण के सामने एक छोटा सा उत्तल दर्पण भी एम रखा होता है, तो इसको हम उत्तल दर्पण नाम देते हैं। ये आपका एम है, उत्तल दर्पण आपका एम है प्यारे बच्चों। नेत्रिका के रूप में कम फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस ई का प्रयोग करते हैं। इसकी फोकस दूरी कम होती है। ये आपका बच्चों ई है जिसकी फोकस दूरी कम होती है। कैसग्रेन के आधार पर बच्चों इसकी आवर्धन जो क्षमता है, इसकी जो आवर्धन क्षमता है, इसकी जो आवर्धन क्षमता है फिर बच्चों, आवर्धन है, ये इसका फार्मूला होता है -FO/FE। ठीक, ये फार्मूला है, ये आवर्धन है कैसग्रेन का। यदि कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आवर्धन का मान अधिक हो, इसके लिए दो कंडीशन होना चाहिए। आवर्धन का मान, आवर्धन का मान आवर्धन का मान क्या हो बच्चों, अधिक हो। आवर्धन का मान अधिक हो, इसके लिए पहला कंडीशन है आवर्धन का मान कम अधिक होगा जब FO का मान अधिक होगा। FO का मान अधिक, FO का मान अधिक होना चाहिए। FO का मान अधिक होना चाहिए। अब FO का मतलब होता है अभिदर्शक की फोकस दूरी अधिक होना चाहिए, है ना, फोकस दूरी अधिक होना चाहिए। अब चूंकि आप लोगों को पता है कि F बराबर कितना होता है बच्चों, R/2, अर्थात R क्या है, वक्रता त्रिज्या भी अधिक होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या भी अधिक होना चाहिए। वक्रता त्रिज्या भी अधिक होना चाहिए। ठीक है बच्चों। और दूसरा चीज, दूसरा कंडीशन है FE का मान अधिक होगा तो आवर्धन कम हो जाएगा। आवर्धन कम हो जाएगा तो प्यारे बच्चों FE का मान कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
ठीक, बस इतना ही कैश ग्रेड में आपको पढ़ना है। और नोट्स के लिए मैंने आपको नंबर बताया है 9685299149। चार्ज कितना? मात्र 100 रुपए, एकदम इतने कम में प्रॉपर आपको बच्चों नोट्स दिए जाते हैं, मात्र 100 रुपए में। तो ये सारा चीज नोट्स में अवेलेबल रहता है। कुछ चीजें देखो बच्चों, यदि आपको बेहतर करना है तो कुछ चीजें नोट्स में रहता है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वीडियो लेक्चर में भी रहता है, कुछ नोट्स में नहीं रहता, कुछ वीडियो में नहीं है तो नोट्स में है। ये सारी चीजें कॉम्बिनेशन से ही चलता है। हाँ, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एक छोटा सा टॉपिक था और इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, और अगले चैप्टर को हम 10 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, मुश्किल से 10 दिन, है ना। इसके बाद बच्चों आगे चलकर 11, 12, 13 ये तो आपके 2-2, 3-3 लेक्चर में हो जाएंगे मैराथन। बाद ये छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे तो एकदम धुआं धुआं कर देंगे, है ना। अब क्लासेस समझो 9 चैप्टर जो है खत्म हुआ, मतलब पूरा फिजिक्स आपका 1 महीने का क्लासेस में चलता है, तो ये आपका खत्म हुआ, मतलब सब खत्म हो गया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।